जिस लड़की ने कमरे नंबर 302 में आत्महत्या की थी, वह मरने के बाद भी वहीं रुकी रही, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग है। 3 मंजिला, जर्जर दीवारें और तीसरी मंजिल पर एक कमरा, कमरा नंबर 302। इस कमरे को पिछले 5 सालों से कोई किराए पर नहीं लेता। लोग कहते हैं ये कमरा खाली नहीं है। नेहा कौन थी? नेहा एक साधारण लड़की थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली। वह इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 302 में रहती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह आदमी उसी ऑफिस में एक आदमी काम करता था। नाम था राहुल। वह नेहा से अच्छा व्यवहार करता था, मदद करता था, समझता था। नेहा को लगा कोई तो है जो उसे समझता है। भरोसा। राहुल ने नेहा को प्यार का एहसास दिलाया, शादी के सपने दिखाए, भविष्य की बातें की। नेहा ने भरोसा किया। एक दिन उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। सच का उजागर होना। कुछ महीनों बाद नेहा को पता चला राहुल पहले से शादीशुदा था। नेहा ने उससे सवाल किया। राहुल ने कहा, अगर किसी को बताया तो तुझे बदनाम कर दूंगा। ब्लैकमेल। राहुल ने नेहा की निजी तस्वीरें और बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल की। ऑफिस में अफवाहें फैल गईं। नेहा की इज्जत रोज रोज मारी जा रही थी। अकेलापन। नेहा ने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उसे डर था ऑफिस जाना उसके लिए सजा बन गया। कमरा नंबर 302 अब उसका जेल बन चुका था। आत्महत्या की रात। एक रात बिल्डिंग में अजीब शांति थी। कमरा नंबर 302 का दरवाजा अंदर से बंद था। नेहा ने छत के पंखे से फंदा लगाया। मरने से पहले उसने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन दीवार पर एक लाइन लिखी, मेरी मौत की वजह एक इंसान है। मौत के बाद अगली सुबह दरवाजा तोड़ा गया। नेहा मर चुकी थी। मामला आत्महत्या बताया गया। राहुल का नाम कभी सामने नहीं आया। कुछ महीनों बाद कमरा 302 फिर किराए पर चढ़ा, लेकिन जो भी आया ज्यादा दिन नहीं टिका। किसी ने कहा रात में रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा कोई बाल खींचता है। राहुल की वापसी। 6 महीने बाद राहुल को उसी बिल्डिंग में फ्लैट मिला, उसी मंजिल पर, उसी के सामने, कमरा नंबर 302। पहली रात राहुल को नींद नहीं आई। रात के ठीक 3:12 किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन सामने कमरा 302 खुला था। आवाज अंदर से धीमी आवाज आई, राहुल। राहुल के पैर कांप गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामना कमरे में पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और उसके नीचे नेहा खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। बदले की शुरुआत। नेहा ने कहा, जिस रात मैं मरी तुम सो रहे थे। राहुल चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सजा। नेहा आगे बढ़ी। उसकी आवाज बदल गई, तुमने मेरी जिंदगी छीनी, अब तुम्हारी बारी है। पंखा तेजी से घूमने लगा। लाइट बंद। सुबह सुबह राहुल का शव मिला, कमरा 302 में, उसी पंखे से लटका हुआ। दीवार पर लिखा था, अब इंसाफ पूरा हुआ। अंतिम सच। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन एक बात कोई नहीं समझ पाया, राहुल का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। वह तीसरी मंजिल कमरा 302 में कैसे पहुंचा? समापन पंक्ति, कुछ आत्माएं शांति नहीं ढूंढती, वे इंसाफ ढूंढती हैं, और जब तक बदला पूरा न हो वे लौटती रहती हैं।